जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के 270वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों में समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ करिए। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सखा संबंधियों के साथ भी श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए और उन्हें भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कीजिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। श्री रामचरितमानस को प्रतिदिन पढ़ने से हम अपने दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार पाते हुए आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय व मंगलमय बना सकते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। वीर परे ही जनु तीर तरो मज्जा बहु वह फैन, कादर देखी डरही तहें सुबटन के मन चैन, मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। वीर पृथ्वी पर स्तर गिर रहे, मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फैन है। डरपोक जहाँ से देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जही भूत पिशाच बेताला, प्रथम महा जोटेंगे कराला, काके कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक लखाही। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटे और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौए और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसे हो सोंघाई, सटहो तुम्हार दरिद्र ने जाई, कहीं रथ भट घायल तट गिरे, जहे तहे मन हूँ अर्ध जल परे। एक कोई कहता है, अरे मूर्खो, ऐसी सुस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दृढ़ता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्धजल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, पड़े हों। खेचे ही गीद आत तट भय, जनु बंसी खेलत चित दये, बहु भट भय चढ़े खग जाही, जनु नाविरी खेले ही सरी माही। गीध दांतें खींच रहे, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौका कीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचि, भूत पिशाच बधू नव संचि, भट कपाल कर ताल बजावहीं, चामुंडा नाना विधि गावहीं। योगिनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियाँ आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कट्ट कहीं कटही, खाही हुआही अघाही तपटही, कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते, खाते, हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धन धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोले ही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावे, खप्पर नहीं खग अलुची, जो जही सुबट बटन ने ढावही, वानर निशाचर निकर मर्दहि, राम बल दर्प भय, संग्राम अंगन सुबट सोवही, राम सर निकर नहीं है।
मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को डहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय बिचारा भानिशी चरे संघार, मैं अकेले कपि भालो बहु माया करऊं अपार। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजरे विहारी। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालो बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन ने प्रभु पया दे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत बैठावा, हर्ष सहित माते लीलय अब। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर किया था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर हमारे मन सम गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री राम जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी धाये, धाये कपि बलु पाई विशेषी। सही न जाई कपिन ने कह मारी, तब रावण माया विषतारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन ने सो मानी साची। देखी कपिन ने निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर की के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालू मन अति अब डरे। जनु चित्र लिखित समय तिव लक्ष्मण, जहे सो तहे चित वहीं करे। निज सैन चकित बिलो की हंसी, सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष, महु हर्षि सकल मरे कटे हनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानव चित्रलेखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में साई श्री माया हर ली। वानरों की सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई बोले, वचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखे हो सकल श्रीमत, भय अति वीर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजरे विहारी। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। हसे कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज से रूनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता और ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हुए भट संजुग माही, सुनु तापस में तीने समिनाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोक अब जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खरे दूषण विराज तुम्हें मारा, बधे हु ब्याद एव बाली विचारा। निशीचर निकर सुबट संघारे हो, कुंभकर्ण गणन
अनाद ही मारे हो। तुमने खर, दूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आजू बयरो सबूले हूँ निवाही, जौनन भूप भाजी नहीं जाई। आजू करऊँ खलु काल हवाले, परे कठिन रावण के पाल। अरे राजा, यदि तुम रण से भागने गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन काल रावण के पाले पड़े हो। सुनी दुर्वचन काले बसे जाना, बियांसी बचन कह कृपा निधान। सत्य सत्य सब तब प्रभुदाई, जल पसी जनी दिखाओ मनुषाई। रावण के दुर्वचन सुनकर उसे काल बस जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनी जल्पना करी सुज सुना से, नीति सुने करी क्षमा। संसार मही पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागे। एक कहीं 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 अपर, एक करही कहत निबागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश नहीं करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल गुलाब, आम और कटहल के समान एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम वचन सुनी बिहंसा, मोहि सिखावत ज्ञान। भयरु करत नहीं, तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। अब तो रावण का, अहंकारी रावण का अंत समय निकट आ ही चुका है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।